अभी हाल ही में आबिद प्रधान। देखिए, मुझे पहली बात तो ये बात सोशल मीडिया से पता चली और अखबार से पता चली कि स्वर्गीय राजू पाल जो 13 हत्याकांड था, उसमें जो आबिद और जावेद जो मुल्जिमान थे अतीक और अशरफ के साथ, वो विगत कई दिन पहले उनकी ज़मानत जो अपील उन लोगों ने डाला था, उसमें ज़मानत हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो जिस तरह से इन लोगों की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है और जिस तरह से अतीक के ये गुर्गे हैं, तो मुझे लगता है कि जिन लोग ये जो जिस तरह का अपराध किए हैं, तो उसमें तो मुझे लगता है कि इनको जो ज़मानत मिल गई है उसमें जल्दी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की अपराध जो है वो बहुत ही बड़ी संख्या में है। और क्योंकि ये सीबीआई कोर्ट से 2024 में इन लोगों को सज़ा हुई थी और सज़ा के बाद इन लोगों को आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया गया था और ये लोग फिर अपील में आए, मुझे ऐसा अभी पता चला। और अपील में इन लोगों ने जब ज़मानत के लिए इन्होंने अर्ज़ी की हुई है, तो क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, मगर जब ज़मानत का मुझे पता चला तो मैंने अपने वकील के माध्यम से इन्होंने जो अपील में जो अपनी पूरी हिस्ट्री लिखी है ज़मानत के लिए, मैंने उसको मंगवाया और जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें ऐसे बहुत से साक्ष्य, उसमें बहुत सी ऐसी त्रुटियां हैं जो न्यायालय के सामने जो इन लोगों ने झूठ बोल करके बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं जो छुपा करके इन्होंने जमानत लेने का काम किया है और न्यायालय को गुमराह करके जमानत लेने का काम किया है। तो मैं बस इसमें यही कहना चाहूँगी कि राजू पाल हत्याकांड वो सिर्फ मेरा ही मुद्दा नहीं था। राजू पाल जी एक ऐसे युवा नेता थे जो प्रयागराज के लिए एक सम्मान से और ऊर्जा से उनका नाम जानने वाला नाम है और लोग उनको उतने ही स्नेह से प्रेम भी करते थे, स्नेह भी करते थे। और ये मुकदमा सिर्फ मेरा नहीं है, राजू पाल जी सिर्फ मेरे पति नहीं थे, प्रयागराज के वो युवा नेता थे और हमारी जो जनता है जो उनको चुनाव जिता करके जो एक एक वोट दे करके जो विधायक बनाने का काम किए थे, वो सिर्फ राजू पाल जी की हत्या नहीं थी, उन युवाओं की भी, उन माताओं की भी भावनाओं की हत्या थी जिन्होंने राजू पाल की हत्या की। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो जमानत है, मैं न्यायालय का स्वागत करती रही हूँ, करती हूँ और करती रहूँगी। चाहे वो जिला कचहरी रही हो, चाहे वो हाई कोर्ट रहा हो और चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय रहा हो, मगर इसमें जो बहुत से जो अभियुक्त हैं, अभियुक्तों लोग ने बहुत से ऐसे साक्ष्य अपने क्रिमिनल हिस्ट्री छुपा करके अपने बहुत से, जिसमें जो अभियुक्त गण को जो मुकदमे में उनका खत्म हो चुका है, वो मुकदमा भी नहीं दिखा पा, उसमें आदेश नहीं लगाए हैं अंतिम कि वो किस बेस में उनका मुकदमा छूटा। तो ऐसे बहुत से, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, मगर जो विधिक के जो अधिवक्ता होते हैं उन्होंने और उनको अच्छी तरह से जानकारी है और होगी कि इन लोगों ने किस तरह से बहुत साक्ष्यों को छुपा करके न्यायालय को अंधेरे में रख करके, न्यायाधीश को अंधेरे पे रख करके इस जमानत लाने का काम किए हैं। तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि इसमें जो सीबीआई है, जो सीबीआई, मेरा मुकदमा सीबीआई के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ था। सीबीआई ने इसकी जांच की थी, सीबीआई में सजा पड़ी थी। तो मैं सीबीआई के अपने जो हमारे जांचकर्ता हैं उनसे मैं कहूँगी कि आप लोग भी इस जमानत को आप लोग चैलेंज करिए, क्योंकि आपका अधिकार है और ये मुकदमा इतना बड़ा है, ये मुकदमा 13 हत्याकांड से रिलेटेड है। तो मैं अपने सीबीआई के भी लोगों से कहना चाहूँगी कि इस मुकदमा को आप लोग सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करने का काम करें और
मैं अपने विधिक लोगों से, सलाहकार लोगों से मैं जानकारी ले करके, मुझे भी इसमें जाने का पावर है, तो इसमें मैं भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का काम करूंगी, और जो गलत तथ्य दिखा करके जमानत लेने का काम किया गया है उसमें मैं अपील में जाने का काम करूंगी।